नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, जब से मैं रिवीजन क्लासेस ले रहा हूं तब से आपकी सबसे बड़ी जो है क्वेश्चंस आ रहे थे। सबसे बड़े 3 क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने % अटेम्प्ट करने हैं और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। इसके ऊपर जो वीडियो बना दीजिए, कुछ बता दीजिए क्या सिस्टम कैसे रखना है और किन चीज़ों पर सावधानी रखनी है हमें, इसके ऊपर बात कर लीजिए। तो ये छोटा सा 10, 12, 15 मिनट का वीडियो, इस पे टू द पॉइंट हम तीनों प्रश्नों पर बात करेंगे। बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही जो है, हालांकि देखो ये जो चीजें आती है प्रैक्टिस से आती है, आप सब मैच्योर लोग हैं और आपकी ही रणनीति, आपकी ही सोच सर्वाधिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी। आपने जो पढ़ा है, आपका तैयारी का लेवल क्या है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो जनरलाइज है, कुछ चीजें आपके माइंड में रहेगी तो गारंटी है आपको बेनिफिट होगा। और बाकी जो विद्यार्थी हैं, आप सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एग्जाम दिए हैं तो आप सबको एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कि जो ये बातें हैं कुछ व्यक्तियों पर लागू होती है, कुछ पे नहीं होती है, ठीक है। बाकी जनरलाइज बातें हैं, कुछ बातें आपके माइंड में रहेगी, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। क्योंकि 18 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। उससे पहले भी पेपर है, वैसे हिस्ट्री का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। 18 तारीख को अपना भूगोल का पेपर है। मैं भूगोल के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर ये वीडियो बना रहा हूं, जरूर देखिएगा इसको। और आपके जो साथी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, एक बार 10 मिनट के लिए उनको ये जरूर वीडियो दिखाइएगा, उनको जरूर बेनिफिट होगा। बात ये है कि सबसे पहले पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरा ये मानना कि पेपर सबसे पहले आपको 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। टू द पॉइंट बात कर रहा हूं फटाफट। पेपर को आपको 3 राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होता है कि चीजें आपके हाथ में रहती है, चीजें आप आसानी से हैंडल कर पाते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट राउंड होगा आपका 1 घंटा और 15 मिनट का होना चाहिए। फर्स्ट राउंड बहुत ज्यादा फटाफट भागना भी नहीं है कि 10 मिनट में पूरा पेपर को ऊपर नीचे करके देखना है। आराम से शांति के साथ 1 घंटा और 15 मिनट में आपको फर्स्ट राउंड लेना है। इसमें केवल वही प्रश्न करना जो आसान है, जिसमें 100% एक्यूरेसी है। आपकी अंतरात्मा कह रही है कि ये क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होंगे, 100% सही है। जिन पर आपको 100% विश्वास हो, सबसे पहले उस क्वेश्चनों को आप करते जाइए। साथ में एक चीज और करनी है, क्योंकि ये 1 घंटा और 15 मिनट है, उसमें आप 70%, 60% क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, फटाफट कर देंगे। तो साथ में आपको OMR सीट भी भरनी है। मेरा ये मानना है कि लास्ट में 150 के 150 क्वेश्चन एक साथ OMR कभी भी मत भरना, ठीक है। OMR सीट एक बार गो थ्रू हो जाओगे ना, 1 घंटा और 15 मिनट में आप, मतलब भरते साथ में मत भरते जाओ। एक राउंड आपने पूरा कर लिया, 1 घंटा और 15 मिनट में आपने पूरा पेपर चेक कर लिया है, ठीक है। और उस दौरान आप पूरी OMR भर दो 1 घंटा और 15 मिनट के बाद में, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कोई क्वेश्चन मान लो पहले आप भूल रहे हो, कोई क्वेश्चन आगे आ रखा है तो इंटरलिंक होगा, वो सारा आपको यहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो OMR सीट 1 घंटा और 15 मिनट के बाद में जो भी 60 क्वेश्चन, 60%, 80% आपने जो क्वेश्चन किए हैं, अब उसको आप भर सकते हो। फिर आपको सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है। जब आप फर्स्ट राउंड करो तो आपको लगता है कि ये जो सेकंड राउंड में मैं देखूंगा इसमें 50-50 मामला है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उस दौरान, फर्स्ट राउंड के दौरान ही ऐसे क्वेश्चनों का आप क्या कर लो, ऐसे चिन्ह लगा दो, ठीक है। XYZ आप कुछ भी चिन्ह लगा सकते हो, ऐसे उसको चिन्ह लगा दो, क्योंकि इसको सेकंड राउंड में करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही है, ठीक है, उसको स्टार लगा के छोड़ दो कि मुझे इसको लास्ट राउंड में देखना है, सेकंड राउंड में मुझे उसको नहीं देखना है, ठीक है। अब जब आप फर्स्ट राउंड करने के बाद, उसको OMR सीट में भरने के बाद सेकंड राउंड में आएंगे तो आपको पता रहेगा कि ये चिन्ह लगा रखा है। फर्स्ट राउंड में भी आपने चिन्ह लगा दिया है। थर्ड राउंड में कौन से क्वेश्चन देखने हैं, उसको फर्स्ट राउंड में ही आपने स्टार लगा दिया। आपको लगता है कि यार इसमें कुछ हवाई नहीं लग रही है, तो उसको लास्ट राउंड में देखेंगे। सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, 1 घंटा लेना है। इसका मतलब 1 घंटा 15 मिनट आप पहले ले चुके हैं। सेकंड राउंड में 1 घंटे में आपको, मतलब 2 घंटा और 15 मिनट तक, ठीक है, 2 घंटा और 15 मिनट तक आपको जो सोचने लायक क्वेश्चन है, जिसको आपको लगता है कि यार इसमें 50-50 हो सकता है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा रिकॉल करना पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, वो क्वेश्चन आप आसानी से कर लो, ठीक है, वो क्वेश्चन अच्छे से आप कर लो। तो 2 घंटा और 15 मिनट में आप पेपर को सफिशिएंट टाइम में आसानी से, सहजता के साथ, सरलता के साथ आप कर सकते हैं। वो धीरे धीरे आप कर सकते हैं, ये करिएगा। इसका बेनिफिट बहुत होगा, क्योंकि इससे आपको चीजें जो है आपके हैंडल में रहेगी, आपके हाथ में रहेगी, आपको अच्छे से कंट्रोल में रहेगी। थर्ड राउंड, अब तीसरे राउंड में आना है। तीसरा राउंड ऐसा राउंड है जिसमें आपको तुक्का भी लगाना है, जिसमें आपको कितने अटेम्प्ट कर चुके हैं, कैलकुलेटिव रिस्क भी लेनी है, जिसमें आपको पेपर के लेवल के बारे में भी सोचना है कि पेपर का लेवल क्या है, आसान है, कठिन है। उसके आधार पर थर्ड राउंड में आपको लास्ट 45 मिनट में जो बचे कुचे 15 से 20-30 क्वेश्चन है, उसके बारे में सोचना है, जिसकी आपकी हवा नहीं लग रही है, जो आपके लिए कठिन है, ठीक है। उसको सोचते हुए कैलकुलेटिव रिस्क के साथ, पूरी समझदारी के साथ, होश और आवाज में आपको उन प्रश्नों को अटेंड करना है, तुक्का लगाना है, थोड़ा रिकॉल करना है, रिस्क लेनी है, लेकिन सोच समझकर रिस्क लेनी है। लास्ट राउंड में
सेकंड राउंड के बाद सेकंड राउंड वाले भी ओएमआर शीट भर देना। लास्ट राउंड में केवल 45 मिनट में, जिसको सोच सोच के समझ समझ के टाइम ले लेके करना है, वो लास्ट के 45 मिनट होंगे, जिसमें मात्र 25 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 45 मिनट में आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपने इस क्वेश्चनों को पहले पढ़ रखा है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में भी आपने मोटा मोटा इन क्वेश्चनों को देख लिया है। तो पेपर को आपको, मुझे लगता है कि इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इससे बेस्ट रणनीति और कोई नहीं हो सकती। बाकी आपने भी टेस्ट सीरीज वगैरह खूब दी है। ठीक है, ऑफलाइन वाली जो टेस्ट सीरीज विद्यार्थी मुझसे मिले थे उन सबको मैं तरीके बता चुका हूं, वापस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब अगला प्रश्न आता है आपका कि कितने परसेंट अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इसका कोई मानक नहीं है। फिक्स माइंडसेट आप भी बनाकर मत जाना। ठीक है, आपने पहले ही माइंडसेट बना लिया कि मुझे तो 150 में से 150 करना है, 140 करना है, ये बनाकर मत जाना। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है, ये डिपेंड करेगा कि पेपर ऊपर नीचे कितना है और आपकी तैयारी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा आपकी तैयारी कैसी है। पेपर का लेवल जो है अगर कठिन आता है तो मेरा ये मानना है कि 142 तक आप अगर कठिन आता है तो मेरा ये मानना है कि 130 से 135 तक तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। कठिन है फिर भी 130 तक तो आपको टच करना चाहिए। कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकता है, कैटेगरी पे मैं नहीं जाता हूं, जनरलाइज बात कर रहा हूं। ठीक है, 130-35 जो है आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर पेपर आसान है तो आपको जो है मुझे लगता है कि 142 तक जाना चाहिए। ठीक है, अगर तैयारी अच्छी है तो मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तैयारी अच्छी है उस विद्यार्थी को 142 तक जाना चाहिए। तैयारी अच्छी है, पेपर बहुत कठिन है तो 130-35 तक आपको जाना चाहिए। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन, आप बहुत ज्यादा पेपर कठिन है तो 10-15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, नहीं तो केवल 7-8 क्वेश्चन ही आपको छोड़ना है। 142-145 तक भी जा सकते हैं। मेरे दोस्त है हनुमान गोदारा, उन्होंने पिछली बार 150 में से 150 भी अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। अब पेपर 1 की क्या स्थिति है, पेपर 1 जो है इस बार थोड़ा सा टफ रहे, मतलब पेपर 1 में आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। पेपर 2 में, पेपर 2 आपके लिए आसान होगा। पेपर 2 में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि पेपर 2 आसान है पेपर 1 की तुलना में। क्यों? क्योंकि पेपर 1 में थोड़ा रिसर्च का पार्ट भी है, उसमें थोड़ी कई बार समस्या आ जाती है, जनरलाइज चीजें हम नहीं पढ़ते हैं। पेपर 1 में जियो स्पेशल टेक्निक्स और थोड़ा सा स्टैटिक्स वगैरह है, तो पेपर 1 से ज्यादा पेपर 2 में आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो ये भी फिक्स मत करना कि पेपर 2 में इतना अटेम्प्ट करेंगे, पेपर 1 में इतना अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन पेपर 1 में जो आप रिस्क लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेट करना है रिस्क, राइट, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर मैं पिछले मेरिट की बात करूं कि पिछली बार क्या स्थिति रही है, तो 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें इंटरव्यू कट ऑफ गई है, वो फाइनल 114 नंबर गई है। ठीक है, फाइनल 114 नंबर गई है इंटरव्यू की कट ऑफ। ठीक है, तो आपके पेपर 3 में कितने बन रहे हैं और अभी क्या स्थिति है पेपर 1 और पेपर 2 में, उस हिसाब से आप थोड़ा सा आकलन भी कर सकते हैं। फाइनल कट ऑफ गई थी, बहुत ज्यादा गई है, 158 गई है, तो ये 114 नंबर तो बहुत कम है। मेरा ये मानना है कि पेपर 3 और पेपर 1 और 2 दोनों मिला के आपके लगभग जो है 140 प्लस तो नंबर आने ही चाहिए, राइट। उस हिसाब से आप अपना हिसाब जोड़ लेना। 2018 वाला जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, 103 इंटरव्यू कट ऑफ गई थी, 103 इंटरव्यू की कट ऑफ गई थी, 100 सीट थी, यहाँ पर केवल 48 सीट थी। तो इस बार सीट खूब है, ठीक है, सीटें खूब है, 150 सीटें हैं और 137 फाइनल मेरिट टाइम कट ऑफ गई थी, 137 नंबर फाइनल कट ऑफ गई थी। तो बहुत माइनर सा अंतर रहता है विद्यार्थियों के बीच में, ठीक है, पॉइंटों का अंतर रहता है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना कि कितने करने हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपके पेपर 3 और दोनों पेपर मिलाकर 140 प्लस किसी हालत में मार्क्स आने चाहिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा, सिक्योर रहेंगे आप। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना, ये बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा जो है सवाल है और सबसे बड़ी समझदारी इसमें आपके काम आएगी, क्योंकि ये आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगी। पहली बात ये है कि तैयारी अगर आपकी बढ़िया है, वो शानदार तैयारी है, आपने अपना 100% दिया है, अपने दिल से जान लगाकर मेहनत की है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है बिल्कुल भी नहीं डरना है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल आपको बेनिफिट ही होना है। सबसे पहली बात देखो, जहां पर 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन सीधा आपने एलिमिनेट कर दिया कि 2 ऑप्शन 100% नहीं होंगे, आंसर इन 2 ऑप्शन में छुपा हुआ है, तो आपको वो सारे प्रश्न अटेंड करने। जहां 50-50 का मामला है, सारे क्वेश्चन अटेंड करना, फायदा होगा, बहुत बढ़िया फायदा होगा। अब मामला आता है कि 3 ऑप्शन है, ऐसा लग रहा है कि यार एक ऑप्शन तो 100% नहीं होगा, 3 ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, अब वहां पर क्या करना है, अगर तैयारी अच्छी है तो कुछ सवालों को आप कर सकते हैं, सारे सवालों पर रिस्क मत लेना, कुछ सवालों को आप कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। ठीक है, जहां पर 3 में ऑप्शन छुपा हुआ, केवल एक ऑप्शन को ही आप आउट कर पा रहे हैं, राइट। जहां पर 4 ऑप्शन है, मुझे लगता है जहां पर 4 ऑप्शन में हवा ही नहीं लग रही है कि यार चारों में ही ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वहां पर जो है कुछ नहीं, अकड़ बकड़ बम्बे सो नहीं बोलना है, केवल उसको छोड़ देना है, छोड़ने में उसको फायदा है।
ठीक है, रिस्क नहीं लेना, छोड़ने में फायदा है। ठीक है, लास्ट में ये है मेन बात कि एलिमिनेट करना है पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान जो 4 ऑप्शन है कि 4 में यार ये तो नहीं होगा, पहले गलत को पहचानो ताकि गलती होने की संभावना कम रहेगी कि यार ये तो 100% नहीं होगा, गलत को बाहर करके फिर सही तक आने की कोशिश करो, राइट। तो गलत को पहचानो सबसे पहले, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे जरूरी है। सवालों को सही से पढ़ना है, बहुत बड़ी सिली मिस्टेक यहां पर होती है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, फटाफट आगे बढ़ना होता है, ठीक है, पसीना आ रहा होता है, हल्की सी, देखो एग्जाम प्रेशर नेचुरली सबके साथ होता है, मैं आपके साथ दूंगा तो मेरे साथ ही होगा, तो उस दौरान अपना माइंड इतना एक्टिव नहीं रहता है, या कुछ हड़बड़ाहट में हम चीजें भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, माइंड में नहीं रखते हैं। छोटे प्रश्न होते हैं, उसमें कहीं सत्य की जगह असत्य पढ़ लिया, असत्य की जगह सत्य पढ़ लिया, कहीं नहीं आता है, कहीं नहीं है, ठीक है, इस प्रकार का जो कथन कारण आता है उसमें, या कहीं कहीं केवल वर्ड आता है, केवल लिखा हुआ, तो उसको पहचान करना है, ये सबसे बड़ी जरूरी है। कहीं कहीं डाटा की समानता होती है, चारों ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसा लगता है दोनों सेम ही है, तो हम पहचान नहीं पाते हड़बड़ाहट में, ये विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। चारों ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ना है, प्रश्न को भी सही ढंग से पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने में गलती हो जाती है, बाद में आके कहते हैं यार मैं तो बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन मैंने प्रश्न को सही से पढ़ा नहीं, ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। सिल्ली मिस्टेक सबसे होगी, जो सिल्ली मिस्टेक कम करेगा वही विजेता बनेगा, वही जीतेगा। जितनी सिल्ली मिस्टेक, तैयारी ऑलमोस्ट सबकी बराबर है, कंटेंट सबके पास है, आप रोज मुझे कहते हो कि सर आपने जो है कंपटीशन बढ़ा दिया है, सारा कंटेंट सब लोग अपने नोट्स, अपनी टेस्ट सीरीज सब कुछ यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जो सिल्ली मिस्टेक कम करेगा वो जीतेगा, विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद में चारों ऑप्शन को सही पढ़ना है, बहुत जरूरी है, सजगता के साथ, सहजता के साथ, बहुत ही शांति के साथ चीजों को आगे बढ़ना है, ठीक है। लास्ट में जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो नेगेटिव, क्या हमें बहुत अधिक नेगेटिव में ले जाती है, मानसिक तौर पर और मार्किंग के तौर पर भी, ठीक है, तो यहां पर ओमार सीट को सजगता के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ भरना है। भरने के दौरान भर रहे होते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, भर देते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गलतियां सबसे होती है, हड़बड़ाहट होती है, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सामान्य बात है, याद दिलाना जरूरी होती है, एग्जाम के टाइम विद्यार्थी इतना सोच नहीं पाता है, इसलिए हमारा काम केवल यह है, जो गलतियां मेरे यार दोस्त करते हैं, जो हमने की है, बस एक्सपीरियंस के आधार पर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसमें आपको ध्यान में रखना है। अब देखो नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, थोड़ा सा मैं तुलना कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है, कि तुक्का कैसे लगाना है। मान लो 20% है, लास्ट में आपको कुछ नहीं आ रहा है, 20% आप छोड़ रहे हो, उसमें तुक्का लगाना है, ठीक है, 20% आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें कैसे क्या हो सकता है। जैसे मान लो 20 प्रश्नों पे आपने तुक्का लगाया, समझदारी के साथ, बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आपने तुक्का लगाया, तो आपको क्या करना है, यहां पर मान लीजिए 20 में से 5% आपके राइट हो रहे हैं, 15 गलत हो रहे हैं, तो आपको यहां पर क्या होगा, फायदा नील होगा। 1/3 हम मान के चल रहे हैं, 1/3 है नेगेटिव मार्किंग, तो आपको ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, ठीक है। वहीं आपकी समझदारी थोड़ी बहुत ठीक है, अगर आपने 20 में से 6 राइट कर दिए, 14 गलत है, तो भी आप बेनिफिट में आ गए हैं, आपको जो है प्लस मिलेगा, कुछ भी आधा 1 प्लस मिलेगा, ठीक है। आपने 7 राइट कर दिए, 13 गलत कर दिए, आपने 8 राइट कर दिए, ठीक है, 12 गलत कर दिए, तो आपका बेनिफिट और बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी सी रिस्क लेना है, समझदारी बड़ी लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क ही लेना है, ठीक है, और वो रिस्क लास्ट में लेना है। 45 मिनट समय निकालना है रिस्क के लिए, ताकि आप सोच पाओ, आप जो है कैलकुलेट कर पाओ कि मेरी अभी स्थिति क्या है, पेपर का लेवल क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। चले आगे, तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझना था, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या सारी कॉमन चीजें हैं, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। बस मेरा यही प्रयास है कि कुछ चीजें माइंड में रहेगी तो आपको बेनिफिट होगा, प्लस ही आपकी चीजें होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट जो बात है, जो सावधानी भरी बात है, जिसमें आपको सावधानी रखनी है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखो अभी पेपर 3rd हुआ था, एक स्कूल लेक्चरर लगे हुए मैडम है, अपने एक्सक्लूसिव बैच के स्टूडेंट है, पेपर 3rd वो दे नहीं पाए, सेंटर के बाहर पहुंच गए थे, केवल 7 मिनट लेट हो गए थे, 7 मिनट ओनली लेट हुए थे और बाहर कर दिया था, उनको एंट्री नहीं दी गई थी। 1 घंटा आपको पहले बुलाया गया है, आपको 1.5 घंटा कम से कम पहले जाना है। विशेष तौर पर टाइम का ध्यान में रखना, बहुत ही अधिक मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, बहुत सामान्य बात है, लेकिन सिल्ली मिस्टेक आपकी 2 साल की तैयारी, आपके 5 साल की मेहनत सारी पानी फेर देगा। विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, 1 दिन पहले जाना, जहां पर भी सेंटर है उसके आसपास होटल ले लेना, कंजूसी मत करना, अच्छी होटल लेना, अच्छी नींद आनी बहुत जरूरी है, ठीक है, अच्छी होटल लेना, अच्छी नींद आनी जरूरी है, अच्छी जगह जाके सोना है, 1 दिन पहले जाना है, सुबह भागम भाग में नहीं जाना है कि मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात है, पर्याप्त नींद लेना है, क्योंकि लास्ट में हमारे अंदर लालच आ जाता है कि यार ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ठीक है। नींद बहुत जरूरी है, चाहे जो है जितना 8 घंटे तो नींद होनी चाहिए, ठीक है। नींद आएगी,
आएगी, मान लो सो जाना, थोड़ी गहरी सांस भरना, अंदर थोड़ा सा जो है प्राणायाम करना, नींद आएगी, जो अंदर का प्रेशर है उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। तो नींद आएगी, लेकिन आप केवल 6 घंटे सोने का प्रयास करोगे तो 4 घंटे नींद आएगी, आप 8 घंटे सोने का प्रयास करोगे तो 6 घंटे नींद को आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रयास कीजिएगा। लास्ट में हल्का भोजन बहुत जरूरी है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, कुछ भी मिला जो भी खा लिया कि यार कौन बाहर जाएगा, कौन खाना बनाएगा, जो ठंडा बासी जो भी हुआ वो खा लिया। विशेष तौर पे ध्यान रखना, हल्का भोजन लेना है, फ्रूट और लिक्विड। गर्मी मई का मौसम है, ठीक है, दस्तें शुरू हो जाएगी प्रेशर में, क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकल प्रेशर का हमारे बॉडी पर प्रभाव पड़ता है, दस्तें शुरू हो जाती है, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो हल्का भोजन ही लेना है, लिक्विड का पूरा ध्यान रखना है, पर्याप्त पानी पीना, बहुत बेसिक चीजें हैं, आवश्यकता नहीं है बताने की, लेकिन बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है। भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, हल्की सी छोटी छोटी हमारी बॉडी की मिस्टेक हमारे माइंड पर इफेक्ट डालेगी और हम रिकॉल करना भूल जाएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम में लालच नहीं करना है कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, हेजिटेशन बढ़ा देगा, हड़बड़ाहट बढ़ा देगा। जो आप अभी पढ़ोगे वो याद रह जाएगा, जो पीछे बड़ा पढ़ा है वो सारा भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए आराम से, सहजता के साथ, शांति के साथ काम करना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। एग्जाम गैप जब होता है, 2-2.5 घंटे का गैप मिलेगा आपको, उस दौरान इस पेपर को भूल जाना कि जैसा भी हुआ भूल जाओ उसको, बस 2 घंटे या तो दोस्त के साथ बढ़िया खाना पीना करके आना है, बातचीत करनी है, या फिर सेकंड पेपर के लिए कुछ आपने बहुत ही अधिक शॉर्ट नोट्स कुछ बना रखे हैं, केवल 3 से 4 पेज, जिसको आप 1 घंटे में समराइज करके पढ़ सको, तो बीच में वो आप कर सकते हो, बाकी उसकी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मस्ती के साथ 2-2.5 घंटे बिताने हैं, वापस पेपर देना, कोई चर्चा नहीं करनी। बहुत सारे आपके यार दोस्त मिलेंगे, क्या रहा, कितना, क्या कैसा रहा, पेपर टफ था, ये था, बिल्कुल भी चूं नहीं करना, चर्चा ही नहीं करनी। अंतिम रणनीति यही है, जितना सहज रहेंगे, जितना साथ रहेंगे, जितना सरल रहेंगे एग्जाम हॉल में, उतना ही पेपर आपका बढ़िया होगा। आपकी शांति, आपकी सहजता, आपकी सरलता, उतनी ही आपकी रिकॉल पावर बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। जितना रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिन है, ये दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपकी जो 18 जो मई का पेपर है, 18 मई आपकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो इस बेसिक चीजों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लास्ट में जाते जाते यही मैसेज के रूप में कहूंगा कि आप सभी को ऑल द बेस्ट। हम गांव के लोग एक थैला लेकर निकले हैं कंक्रीट के जंगलों की ओर, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा जहां पड़ा है। हम गांव के लोग कभी हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। इस मैसेज को ध्यान में रखिएगा, तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी, कभी भी तनाव नहीं होगा। या जीतेंगे या सीखेंगे, हमारे भाग्य में लिखा है, हम मेहनत करेंगे, मेहनत हमारा अपना 100% दिया है, पूरी मेहनत की है, तो अपने को कोई रोक नहीं सकता। इस संकल्प की शक्ति को मजबूत कर जाना है एग्जाम में। आप सभी को पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से जो 1 साल मेहनत की है, उस सारी मेरी मेहनत की प्रयासों से, आपकी मेहनत की प्रयासों से हम सब जीतेंगे, हम सब सफल होंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। एक बार वापस आऊंगा 17 तारीख को शाम को, 2 मिनट का वीडियो आपको ऑल द बेस्ट करने के लिए, आप जरूर देखिएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको जरूर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।